दिवाली तो हम कई सालों से मना रहे हैं और हम इतने वर्षों में ये भी जान गए हैं कि श्री राम की अयोध्या में वापसी के जश्न के कारण दिवाली मनाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह देश के अलग अलग कोनों में दिवाली मनाए जाने की अलग अलग वजहें मानी जाती हैं। इन सभी अलग अलग बिलीव्स के साथ अलग अलग कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। हमारी जनरेशन इन दिनों दिवाली और भाई दूज जैसे फेस्टिवल्स मनाती तो है, पर इनसे जुड़ी हुई कहानियां कहीं खो सी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी फेस्टिव सीजन से जुड़ी हुई कुछ कहानियां बताएंगे जो शायद आपको अब तक नहीं पता होंगी। नंबर 1, साउथ इंडिया की कई जगहों पर दिवाली को नरकासुर के वध के कारण मनाया जाता है। नरकासुर एक राक्षस हुआ करता था जिसने इंद्र की मां के ताज को चुरा लिया था। इंद्र परेशान होकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें इस दुविधा से निकालें। इसके बाद श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ मिलकर स्वर्ग में जाते हैं और नरकासुर का वध करने के लिए तैयार रहते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि नरकासुर को वरदान मिला हुआ है कि उनको सिर्फ उनकी मां के द्वारा ही मारा जा सकता है। और ऐसे में श्री कृष्ण को पता चलता है कि ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा कोई और नहीं बल्कि नरकासुर की मां ही थी। नरकासुर सत्यभामा के हाथों मारा जाता है और श्री कृष्ण खोया हुआ ताज वापस इंद्र की मां को दे देते हैं। इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में वहां दिवाली मनाई जाती है। नंबर 2, देश के बहुत बड़े हिस्से में दिवाली को मनाने की वजह श्री राम की अयोध्या में वापसी है। 14 वर्षों तक वनवास और रावण का वध करके श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या को सजाया जाता है। इसी दिन से देश भर में दिए लगाकर दिवाली मनाए जाने की प्रथा शुरू हो गई। नंबर 3, द रिटर्न ऑफ द पांडवास। महाभारत के अनुसार जब पांडव भाई 12 वर्ष के बाद वापस हस्तिनापुर लौटे थे तो वो दिन दिवाली का ही था। उस दिन हस्तिनापुर के वासियों ने उनके लौटने की खुशी में पूरे नगर में सजावट करी था, जिसका एक बेटा था जिसके लिए ये कहा गया था कि वह अपनी शादी के एक दिन बाद मारा जाएगा। राजा आखिर में अपने बेटे की शादी करा देते हैं और फिर उसकी पत्नी को भी इसके बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से पत्नी उनकी जान बचाने के लिए सोच विचार करने लगती है। रात को जब यमराज उनके पति को लेने के लिए आते हैं तो वह पूरे घर को लाइट्स और दियों से सजा देती हैं और अपने घर का सारा सोना घर के बाहर रख देती हैं। यमराज उनके पति को लेने के लिए सांप के रूप में आते हैं तो सोने और लाइट्स की चमक के कारण उन्हें दिखना बंद हो जाता है और वह उसके पति को लिए बिना ही लौट जाते हैं। इसी प्रकार वह अपने पति की जान बचाने में सक्षम रहती है। वह घर के बाहर यमराज को रोकने के लिए एक दिया भी जलाती हैं जिसे यमा दीपक के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, यामी और यमा जुड़वा भाई बहन थे जो एक दूसरे के बेहद क्लोज थे। ऐसा कहा जाता है कि अदिति जो यमा और यामी की मां थी उन्हें सूर्य की गर्मी नहीं लगती थी और इसी कारण वह खुद से छाया का निर्माण करती रही। इस बारे में सूर्य देव को नहीं पता था। एक दिन मतभेद के कारण छाया श्राप देती है और यमा की मृत्यु हो जाती है। यमा धरती पर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु के बाद वो भगवान में बदल गए थे। इसके बाद से ही यमा हर साल एक बार वापस आते हैं अपनी बहन यामी से मिलने और इसी प्रथा के कारण भाई दूज का फेस्टिवल मनाया जाता है। नंबर 6, दिवाली का दिन सिख कम्युनिटी के लिए भी बहुत स्पेशल होता है। इसी दिन तीसरे सिख गुरु अमरदास ने ये तय करा था कि दिवाली के दिन सभी सिख अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लेने आ सकेंगे और वर्ष 1619 में दिवाली के दिन ही गुरु हरगोबिंद जी को रिहाई मिली थी, जिस कारण सिख कम्युनिटी में जश्न मनाया गया था। इसके अलावा 1577 में दिवाली के दिन ही गोल्डन टेम्पल की नींव भी रखी गई थी। नंबर 7, दिवाली को मनाए जाने की एक वजह यह भी है कि इसे हिंदुइज्म के अनुसार न्यू ईयर की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस दिन सभी बिजनेसमैन अपने सभी कर्जों और डेब्ट्स को चुकाकर एक नई शुरुआत करते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि दिवाली देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और देश के अलग अलग कोनों में इसे मनाए जाने की अलग अलग वजहें हैं। वजह कुछ भी हो, पर यह कहना पूरी तरह से सेफ है कि दिवाली देश की बहुत बड़ी जनता को एकजुट लाकर खड़ा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।